नमस्कार मित्रों। नागौर जिले के डेगाना में पूरे देश की एकमात्र टंगस्टन की रेवत पहाड़ी अपना दुर्लभ इतिहास समेटे बैठी है। कभी प्रथम विश्व युद्ध में यहाँ की पहाड़ी से निकलने वाले टंगस्टन ने देश के साथ साथ डेगाना का मान जरूर बढ़ाया हो, लेकिन सरकारी तंत्र की उपेक्षा के चलते अथाह खनिज भंडार को अपने में समेटे रेवत की पहाड़ी आज भी उपेक्षित है। करीब 20 साल पहले बंद हुई रेवत की पहाड़ी से खनन के कार्यों को लेकर भले ही हिंदुस्तान जिंक कोई टंगस्टन निकालने में कोई विशेष योजना न बना पाया हो, फिर भी अगर खान मंत्रालय इस पहाड़ी पर प्रभावी कार्य योजना को अंजाम दे तो निसंकोच अपना देश भारत टंगस्टन मामले में भी आत्मनिर्भर हो जाएगा। प्रति वर्ष अरबों रुपयों का आयात होने वाला टंगस्टन इसी देश में निकाला जा सकेगा। नागौर जिले के ठीक मध्य भूभाग में स्थित डेगाना रेलवे स्टेशन के समीप रेवत गांव की रेवत पहाड़ी ऐसे तो दिखने में सामान्य पहाड़ी लगती है। पहाड़ी के एकदम शीर्ष पर स्थानीय लोक देवता रेवत जी महाराज का मंदिर भी है, जिसके कारण इस पहाड़ी को रेवत की पहाड़ी कहा जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो जब वर्ष 1913 में अंग्रेजों का गांव की तरफ आए तो अंग्रेजों की नज़र इस रेवत की पहाड़ी पर पड़ी, जिसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने रेवत की इस पहाड़ी का महत्व समझा और अंग्रेजी भूवैज्ञानिकों ने अपना डेरा रेवत की पहाड़ी पर डाल दिया। काफ़ी प्रयास एवं सर्वे करने के बाद अंग्रेज वैज्ञानिकों ने यहाँ आखिरकार कीमती एवं दुर्लभ धातु टंगस्टन की खोज कर डाली। इसके बाद अगले ही साल 1914 में रेवत की इस पहाड़ी में टंगस्टन का खनन कार्य शुरू कर दिया गया। यही नहीं बल्कि अंग्रेजों को यहाँ सिर्फ टंगस्टन ही है, बल्कि इस पहाड़ी पर टंगस्टन के अलावा अभ्रक, थोरियम एवं अति दुर्लभ धातु यूरेनियम होने के भी संकेत मिले। देश आज़ाद होने तक अंग्रेजी हुकूमत ने इस पहाड़ी पर अपना खनन कार्य जारी रखा। वहीं देश की आज़ादी के बाद भारत सरकार ने रेवत की पहाड़ी को अपने क्षेत्राधिकार में ले लिया और भारत सरकार का हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इस पहाड़ी पर खनन कार्य करता रहा। धीरे धीरे इस पहाड़ी पर टंगस्टन की प्रचुर उपलब्धता से डेगाना एवं उसके आसपास के करीब 1500 लोगों को रोजगार भी मिलने लगा। टंगस्टन की उपलब्धता एवं अन्य खनिज धातु को देखते हुए केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने भी रेवत की इस पहाड़ी का सर्वे कराया, जिसमें टंगस्टन धातु की प्रचुरता के साथ साथ दूसरे दुर्लभ धातु यानी यूरेनियम एवं थोरियम होने के भी संकेत मिले। जिसके बाद इस पहाड़ी पर हिंदुस्तान जिंक की पूरी यूनिट स्थापित हो गई और प्रदेश के लोगों को आत्मनिर्भरता की उम्मीद जगने लगी। लेकिन दुर्भाग्य से हिंदुस्तान जिंक ने रेवत की इस पहाड़ी पर टंगस्टन का खनन नहीं कर टंगस्टन के मलबे का दोहन करने में जुट गई। तकनीकी कारणों के चलते रेवत की पहाड़ी का दोहन लागत, पूंजी एवं श्रम से कई गुना महंगा पड़ने लगा, जिसके बाद भारत सरकार ने टंगस्टन खनन के इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। बता दें कि आज भी भारत को इजराइल एवं चीन से टंगस्टन का आयात करना पड़ता है। वहीं रेवत की पहाड़ी से खनन कार्य रुक जाने से सैकड़ों ग्रामीणों के सामने रोजी रोटी का भी संकट गहराने लगा। सर्वे के मुताबिक करीब 5.8 मिलियन का टंगस्टन अपने में समाई इस पहाड़ी पर टंगस्टन के खनन का कार्य शुरू कराए जाने की मांग को लेकर स्थानीय ग्रामीण देश की सरकार से आस लगाए बैठे हैं। यहाँ तक कि स्थानीय लोगों ने अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से विधानसभा एवं लोकसभा में भी रेवत की पहाड़ी पर खनन शुरू कराए जाने की बात को रखा, लेकिन सरकार ने इस मुद्दे पर अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। वर्तमान स्थिति देखें तो टंगस्टन नगरी के नाम से विख्यात डेगाना आज उद्योग एवं विकास के मामले में पिछड़ चुका है। गांव में पारंपरिक व्यवसाय विकसित औद्योगिक बाजार के अभाव में दम तोड़ रहे। हस्तशिल्प एवं स्थानीय कलाएं बेहतरीन होते हुए भी बाजार तक नहीं पहुंच पाती और इनके उत्पादन से लोगों को सही दाम नहीं मिल पाता। आशा है कि सरकार डेगाना में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रयास करेगी। धन्यवाद।